हेलो एस्पिरेंट्स, नमस्ते आप सभी को। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं एक इम्पॉर्टेंट नोटिफिकेशन के बारे में जो आया है CCRAS यानी सेंट्रल काउंसिल फॉर रिसर्च इन आयुर्वेदिक साइंसेस की तरफ से। ये रिक्रूटमेंट इसके अंडर देखिए टोटल ग्रुप ए, ग्रुप बी और ग्रुप सी के अंडर मल्टीपल पोस्ट निकले हैं। तो अगर आप मेडिकल, आयुर्वेद, रिसर्च असिस्टेंट, एमटीएस या क्लर्क जैसी जॉब प्रोफाइल्स में इंटरेस्टेड हैं तो ये वीडियो आपके लिए फुल पैसा वसूल होने वाला है। चलिए शुरू करते हैं बिना किसी डिले के। सबसे पहले इम्पॉर्टेंट डेट्स की बात कर लेते हैं। देखिए इम्पॉर्टेंट डेट्स, इन्होंने ऑनलाइन एप्लीकेशन का प्रोसेस स्टार्ट कर दिया है ऑलरेडी अगस्त 1 से सुबह 10 बजे से, और लास्ट डेट है 31 अगस्त 2025 शाम 6 बजे तक, 1800 आवर्स तक आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। अगर कोई करेक्शन करना है तो उसके लिए मॉडिफिकेशन विंडो खुलेगी 3 से 5 सितंबर तक। बस एक बात ध्यान रखनी है कि जो फॉर्म है वो सिर्फ और सिर्फ ऑनलाइन भरे जाएंगे, ऑफलाइन कुछ भी एक्सेप्टेबल नहीं है। आगे बात कर लेते हैं पोस्ट डिटेल के बारे में। देखो रिक्रूटमेंट टोटल 3 कैटेगरीज में डिवाइडेड है, ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी। एक-एक करके इनको देखते हैं। ग्रुप ए की जब हम बात करें तो इसमें रिसर्च ऑफिसर के लिए वैकेंसी निकली है जिसमें एक ही पोस्ट है अनरिजर्व्ड कैटेगरी के लिए, और इसके लिए एजुकेशनल क्वालिफिकेशन हो जाती है एमडी इन पैथोलॉजी प्लस एमसीआई रजिस्ट्रेशन। आगे देखें तो एक रिसर्च ऑफिसर के लिए आयुर्वेदा में भी वैकेंसी निकली है जिसके लिए टोटल 15 पोस्ट के लिए वैकेंसी है डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज के हिसाब से। इसके लिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन हो जाती है एमडी या एमएस इन आयुर्वेदा प्लस सीसीआईएम रजिस्ट्रेशन। और हाँ, 5 पोस्ट निकली हैं पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स के लिए। ठीक है, अब ग्रुप बी पोस्ट की बात कर लेते हैं। तो ग्रुप बी में भी कुछ इंपॉर्टेंट पोस्ट निकले हैं जैसे असिस्टेंट रिसर्च ऑफिसर फार्माकोलॉजी, उसके लिए 4 पोस्ट निकली हैं, और इधर ये एसेंशियल क्वालिफिकेशंस मेंशन है। स्टाफ नर्स के लिए 14 पोस्ट, असिस्टेंट के लिए 13, और हिंदी के लिए 2, और मेडिकल लैब टेक्नोलॉजिस्ट, ये देखिए मेडिकल लैब टेक्नोलॉजिस्ट के लिए भी 15 पोस्ट देखने को मिली है। तो मोस्टली इन सभी पोस्ट के लिए एज लिमिट आपको 30 टू 35 ईयर्स देखने को मिलेगी। अब आगे बात कर लेते हैं ग्रुप सी पोस्ट के लिए। तो ग्रुप सी में भी काफ़ी सारी पोस्ट निकली हैं। कुछ मेजर वंस की मैं बात करूँ तो रिसर्च असिस्टेंट ग्रुप सी के लिए, और इसके अलावा स्टैटिस्टिकल असिस्टेंट, अपर डिवीजन क्लर्क यानी यूडीसी, स्टेनो ग्रेड 1 एंड 2, फिर फार्मासिस्ट, ड्राइवर, लैब अटेंडेंट, लाइब्रेरी क्लर्क। इसके अलावा एमटीएस मल्टीटास्किंग स्टाफ ग्रुप सी के लिए टोटल 179 टोटल 107 पोस्ट निकली हैं। और अगर अब बात करें पीडब्ल्यूडी और एक्स सर्विसमैन के लिए तो उसके लिए भी कुछ रिजर्वेशन क्लियरली मेंशन किए गए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए सिलेक्शन प्रोसेस की अगर हम बात करें, सिलेक्शन प्रोसेस, पूरा सिलेक्शन प्रोसीजर, स्किल टेस्ट की बात करें जो कि एलडीसी के लिए देखने को मिलेगा, तो ये सब क्लियरली मेंशन है इस पीडीएफ में। तो देखिए ग्रुप ए के लिए सीबीटी कंडक्ट होने वाला है। ग्रुप ए के लिए जो सीबीटी कंडक्ट होगा वो 70 मार्क्स का होगा, वहीं इंटरव्यू 30 मार्क्स का होगा, यानी टोटल आपका बनता है 100 मार्क्स ग्रुप ए के लिए। ठीक है, वहीं ग्रुप बी और ग्रुप सी के लिए सिर्फ और सिर्फ सीबीटी यानी कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन जिसको आप बोलते हैं सीबीटी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, वही कंडक्ट होगा। इसमें कोई इंटरव्यू आपको देखने को नहीं मिलेगा, और यही सीबीटी आपका 100 मार्क्स का वेटेज कैरी करता है। स्टेनो के लिए, एलडीसी के लिए और हिंदी ट्रांसलेटर जैसी पोस्ट के लिए टाइपिंग और स्किल टेस्ट भी होगा सीबीटी के बाद। ठीक है, बाकी आगे बढ़ें तो इस एग्जामिनेशन में आपको नेगेटिव मार्किंग भी देखने को मिलेगी। 0.25 हर गलत आंसर पे आपको नेगेटिव मार्किंग देखने को मिलती है। लेकिन ध्यान रखने वाली बात यह है एमटीएस के लिए कोई भी नेगेटिव मार्किंग का प्रोविजन नहीं है।
ये देखिए, इन्होंने हर एक पोस्ट के हिसाब से सिलेबस और कितना वो मार्क्स, सेक्शनल मार्क्स कितना कैरी करेंगे, वो बहुत डिटेल में अच्छे से मेंशन किया हुआ है। रिसर्च ऑफिसर के लिए आप देख सकते हैं, ये सिलेबस है, ये टोटल मार्क्स क्राइटेरिया इन्होंने अलग से मेंशन किया है। मैंने बताया ना, ग्रुप ए के लिए आपको जो सीबीटी टेस्ट देना होगा, वो 70 मार्क्स का वेटेज कैरी करेगा, जिसमें इस तरीके से इन्होंने अलग-अलग कंपोनेंट को डिवाइड किया हुआ है और बाकी अलग-अलग पोस्ट के हिसाब से इन्होंने दोनों चीज़ें मेंशन की हुई हैं काफ़ी डिटेल में, राइट? आगे बढ़ें तो आप पाएँगे, देखिए, क्या है ना कि सीबीटी का ड्यूरेशन फिक्स्ड है। ग्रुप ए के लिए आपको 60 मिनट्स और ग्रुप बी एंड सी के लिए 90 मिनट्स दिए जाएंगे। वहीं कॉम्पनसेटरी टाइम दिया हुआ है पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स के लिए, उनको एक्स्ट्रा टाइम भी दिया जाएगा। और सिलेबस की बात हम ऑलरेडी कर चुके हैं। सिलेबस में हर एक पोस्ट के लिए मेजर पोर्शन अगर आप देखेंगे ना, तो वो सब्जेक्ट नॉलेज से आएगा, है ना? उसके अलावा रिसर्च मेथोडोलॉजी, रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी वगैरह यही सब देखने को मिलता है, तो आप इसको डिटेल में पढ़ सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और फी स्ट्रक्चर के बारे में बात कर लेते हैं। तो देखिए, एप्लीकेशन फी का स्ट्रक्चर ग्रुप वाइज इन्होंने दिया हुआ है। ग्रुप ए के लिए प्रोसेसिंग फी है 500 और एग्जामिनेशन फी है ₹1000। अब देखिए, यहाँ पर ध्यान देने वाली बात ये है, SC, ST, PWD, EWS और विमेन कैंडिडेट्स एंड एक्स सर्विसमैन को एग्जेम्प्ट किया गया है फी से, लेकिन इन्हें प्रोसेसिंग फी सबमिट करनी होगी हर एक अलग अलग ग्रुप के लिए, ठीक है? और हर एक ग्रुप के लिए आपको अलग एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना होगा। यानी अगर आप चाहते हैं किसी ग्रुप ए के अंडर किसी पोस्ट के लिए फिल करना, तो उसके लिए एक अलग फॉर्म होगा, और ग्रुप बी के लिए आप दोबारा से फिर एक अलग नए सिरे से बिल्कुल नया फॉर्म फिल करेंगे, ठीक है? तो ये फी स्ट्रक्चर है। ग्रुप बी के लिए प्रोसेसिंग फी 200 है और एग्जामिनेशन फी 500 देखने को मिलेगी। वहीं ग्रुप सी के लिए 100 प्रोसेसिंग फी है और 200 आपको एग्जामिनेशन फी देखने को मिलेगी, ठीक है? तो ये ध्यान रखना है, मैं रिपीट कर देती हूँ। SC, ST, PWD, विमेन और एक्स सर्विसमैन के लिए फी, एग्जामिनेशन फी माफ है, यानी एग्जेम्प्टेड है, लेकिन उन्हें प्रोसेसिंग फी देनी होगी अलग अलग ग्रुप के हिसाब से। चलिए आगे बढ़ते हैं। मोड ऑफ पेमेंट वही ऑनलाइन होगा और कैसे अप्लाई करना है उसके लिए भी सभी डिटेल्स यहाँ पर मेंशन की हुई है। देखिए, उससे पहले एग्जामिनेशन सेंटर इन्होंने यहाँ पर मेंशन किए हुए हैं। एग्जाम इंडिया के 40 सिटीज में कंडक्ट होंगे, जैसे दिल्ली, भोपाल, बेंगलुरु, अहमदाबाद। तो देख सकते हैं आप, अपना नियर बाय सेंटर फिल कर सकते हैं। बाकी हाउ टू अप्लाई की बात करें तो एप्लीकेशन का प्रोसेस इन्होंने 3 स्टेप में दिया हुआ है। पहले आपको अकाउंट क्रिएट करना होगा, उसके बाद अपना प्रोफाइल की जो भी डिटेल्स इंफॉर्मेशन पूछी गई हैं वो भरनी होंगी, उसके बाद अप्लाई करेंगे आप पोस्ट के लिए और फी की पेमेंट करेंगे। जो एग्जेम्प्टेड कैटेगरी हैं उनको सिर्फ और सिर्फ प्रोसेसिंग फी देनी होगी। सब कुछ ऑनलाइन मोड में ही होगा। इनकी वेबसाइट, ऑफिशियल वेबसाइट पर आपको जाके सब कुछ फिल करना होगा। वहीं पर करियर सेक्शन है, उसमें आपको सब अप्लाई करने के लिए एक लिंक मिलेगा, आप वहां जाकर इसको फिल कर सकते हैं। ये इन्होंने वेबसाइट भी मेंशन की हुई है इस PDF में। अब आगे बढ़ते हैं और आगे ये कुछ जनरल इंस्ट्रक्शंस इन्होंने दिए हुए हैं, ये आप पढ़ सकते हैं। बाकी देखिए, PWD की अगर हम बात करें, PWD कैंडिडेट्स की अगर हम बात करें, तो जो 40% या उससे ज़्यादा डिसेबल्ड हैं वो स्क्राइब फैसिलिटी ले सकते हैं। पार्शली ब्लाइंड कैंडिडेट्स मैग्नीफाइंग ग्लासेस ला सकते हैं, लेकिन स्क्राइब उनके लिए अलाउड नहीं होगा। और इसके अलावा जो भी डिटेल है वो आप इस PDF में खुद से पढ़ सकते हैं, काफ़ी डिटेल में मेंशन किया हुआ है। तो देखो, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जरा डिस्कस कर लेते हैं। रिजर्वेशन नॉर्म्स SC, ST, OBC, EWS के लिए एप्लीकेबल है। एक्स सर्विसमैन और स्पोर्ट्स कोटा वाले लोग भी एलिजिबल हैं रिलैक्सेशन के लिए, और OBC
नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट वैलिड होना चाहिए। EWS के लिए 8 लाख एनुअल इनकम से कम होना चाहिए। ठीक है, सो एस्पिरेंट्स, ये था CCRS रिक्रूटमेंट का ब्रेकडाउन। आपको डिटेल्स मिल चुकी हैं। आप PDF में जाके बाकी कोई भी इंफॉर्मेशन आपको चाहिए, किसी पॉइंट पे आपको कंफ्यूजन है, तो फिर आप वो प्रोविजन को बहुत डिटेल में जाके पढ़ सकते हैं। वहाँ जाके आप ज़रूर चेक करें। ठीक है, और एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है। आपको डिफरेंट डिफरेंट पोस्ट देखने को मिल रही हैं, अलग अलग ग्रुप के अंडर देखने को मिल रही हैं। जल्दी से जल्दी अप्लाई कीजिए, जिसमें भी आपका इंटरेस्ट है उसके हिसाब से। सो इतना ही था इस वीडियो में। अगर आपको हेल्पफुल लगा है सो प्लीज़ डू like the video। बाकी ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।